हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सुगंधा शर्मा। आज के वीडियो में हम एतिहाद एयरलाइंस की तरफ से कैबिन क्रू वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे, जिसके लिए कोई भी 12th पास फ्रेशर किसी भी इंडियन स्टेट या सिटी से मेन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस। एतिहाद एयरलाइंस में जॉब वैकेंसीज निकलना कैबिन क्रू की वन ऑफ द रेयरेस्ट थिंग एवर है, क्योंकि कतर में एवरी 3 to 4 मंथ्स वैकेंसीज निकलती रहती हैं, एमिरेट्स में एवरी 7 to 8 मंथ्स निकलती हैं, बट एतिहाद में इतना रेयर है that this is for the first time on my channel that I'm covering these job vacancies. So if you're watching this video, you are very lucky because we never know next time ये vacancies कब आएंगी। एक छोटा सा कंफ्यूजन पहले दूर करने के लिए, जो आपको शायद इंटरव्यू में भी हेल्प कर सकता है, कि कतर, एमिरेट्स और एतिहाद में क्या डिफरेंस है, क्योंकि तीनों काफ़ी एक जैसे एयरलाइंस लगती हैं, आप नॉर्मली कंफ्यूज हो सकते हैं। सो कतर एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री है जिसके कैपिटल है डोहा, और वहाँ की जो नेशनल एयरलाइन है वो है कतर एयरवेज, विच इज़ अ वेरी सेपरेट थिंग। अब जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है यूएई, जिसकी कैपिटल है अबू धाबी, और बहुत फेमस सिटी है वहाँ पे दुबई, जिसके बारे में सबने सुना होगा। सो यूएई उस कंट्री की दो एयरलाइंस हैं, एतिहाद और एमिरेट्स, और इसमें से जो ये एतिहाद एयरलाइंस है ये इनकी नेशनल एयरलाइंस है, इसको फ्लैग कैरियर भी कहते हैं। नाउ ये जो इंटरव्यूज़ हैं ये इंडिया में कंडक्ट होने वाले हैं, लेकिन जब आप फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे तो जो आपको यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, वहाँ पे जाके काम करना पड़ेगा, वहाँ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो सिर्फ वही लोग जो रीलोकेट होने को तैयार हैं उन्हें वीडियो के साथ कंटिन्यू करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, ताकि वो लोग जो एलिजिबल नहीं है उन्हें पूरा वीडियो ना देखना पड़े। इस वैकेंसी के लिए मेन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई। सभी फ्रेशर्स चाहे किसी भी स्ट्रीम से आते हैं, किसी भी ईयर में आपने अपना क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया या कितने भी % के साथ किया, एवरीवन कैन अप्लाई फॉर दिस। सिर्फ इंडियंस ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए। आप चाहे किसी भी इंडियन स्टेट या सिटी से हैं, डजेंट मैटर। आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12th पास, अगेन किसी भी सब्जेक्ट के साथ आपने किया हो, मैथ्स, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है, और कितने भी % के साथ किया हो। नेक्स्ट, इसमें ज्वाइनिंग के टाइम पे आपकी एज मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए। तो अभी जो लोग 20 साल और कुछ महीने के हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट 4-5 मंथ्स में भी 21 के टर्न हो रहे हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट इन्होंने इसमें मांगा है कि आप कॉन्फिडेंट हो अगर वाटर में उतरने में, यानी पानी में उतरने में अगर आप कॉन्फिडेंट हो। देखिए, इसमें ऐसा नहीं मांगा है कि आपको स्विमिंग आनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को पानी में, स्पेशली जब ज़्यादा पानी हो उसमें उतरने में डर लगता है। अगर आपको एक फ्लोटिंग डिवाइस दे दिया जाए, जैसे कि एक फ्लोटिंग ट्यूब दे दिया जाए, तो उसके साथ अगर आप कंफर्टेबली उतर सकते हैं, देन ओनली यू शुड अप्लाई। आपकी बॉडी पे कहीं पे भी टैटूज या पियर्सिंग्स नहीं होनी चाहिए, स्पेशली यूनिफॉर्म पहनने के बाद, विच मीन्स योर फेस, योर आर्म्स एंड योर नेक, इस पर कोई भी पियर्सिंग या कोई भी टैटू नहीं होना चाहिए। बट अगर आपके लोअर ईयर लोब में पियर्सिंग है तो वो परमिटेड है, लेकिन अगर आपको नोज पियर्सिंग है, अगेन यू कैन कवर इट विद फाउंडेशन। आई होप इट्स नॉट टू मच विजिबल। फॉर एग्जाम्पल, इवन आई हैव नोज पियर्सिंग, लेकिन वो अदरवाइज अगर आप कुछ पहने ना तो विजिबल नहीं होती है। नेक्स्ट, आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, कभी आप पे FIR ना हुई हो या आप कभी जेल ना गए हो आप अपनी खुद की कंट्री में, ये भी इसमें रिक्वायर्ड है। आप खुद को बहुत वेल कैरी कर पाएँ, आपका जो पर्सनल प्रेजेंटेशन है, खुद को कैरी करने का तरीका है, बेसिकली द वे यू मेक योर हेयर, द वे यू ड्रेस अप, योर ओवरऑल पर्सनैलिटी शुड बी गुड। आपको अल्कोहल सर्व करनी होगी इवन इन द मंथ ऑफ रमदान। कुछ इंडियन मुस्लिम्स हैं जो इस चीज़ के कंफर्टेबल नहीं है, आई एम अवेयर ऑफ दैट, क्योंकि इंस्टाग्राम पे कई लोग सेम DM करते हैं यही डाउट पूछने के लिए, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में ही यहाँ पे कवर कर दिया कि येस यू हैव टू सर्व इट। नेक्स्ट, यू विल बी वर्किंग विद UAE एंड CGCA वीज़ा, यू मस्ट अग्री टू कंप्लाई विद द रूल्स। जो भी UAE के रूल्स हैं, ये ऑब्वियस सी चीज़ है, आप किसी भी कंट्री में उनके वीज़ा पे जाके वहाँ वर्क करेंगे तो आपको उस कंट्री के रूल्स फॉलो करने हैं, सिंपल एज दैट। नेक्स्ट, इसमें मिनिमम हाइट मांगी गई है 165 सेंटीमीटर्स। इसमें ये स्पेसिफाइड नहीं है कि वो मेन के लिए है कि विमेन के लिए। जनरली एयरलाइंस मेन एंड विमेन के लिए डिफरेंट हाइट क्राइटेरिया नहीं रखती है, कॉमन क्राइटेरिया रखती है, बट इसमें एज सच मेंशन नहीं है, क्योंकि 165 सेंटीमीटर्स हाइट बहुत ज़्यादा होती है। नॉर्मली जो एयरलाइंस हैं वो 154 या 156 सेंटीमीटर्स हाइट मांगती हैं, तो 165 इज़ वेरी मच। ऑल्सो दे हैव नॉट मैंशनड हियर क्लियरली कि आपको शूज़ पहन के 165 आना चाहिए या बिना शूज़ के। तो हेयर्स व्हाट आई वुड हैव डन, अगर मैं आपकी जगह पे होती तो मैं एनीवेज के लिए अप्लाई कर देती, क्योंकि आई एम वेरी श्योर इसमें 165 सेंटीमीटर्स पर्सन की हाइट तो नहीं मांगी है। मोस्ट प्रोबेबली विद शूज़ अगर 165 आ रही है, मे बी उस तरीके से मांगी हो। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट अभी, क्योंकि आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, तो डजेंट मैटर आप उस हाइट क्राइटेरिया में फॉल करते हैं कि नहीं, आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इन्होंने सिर्फ 3 स्किल्स मांगी हैं, और क्योंकि सिर्फ 3 स्किल्स मांगी हैं, मेक श्योर दैट यू
definitely do carry these skills in your CV, in person whenever you go for interview, and during your interview answers you have to carry these skills. पहली मांगी है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो। सेकंड मांगा है कि आप कस्टमर ओरिएंटेड पर्सन हो, यानी आप में कस्टमर ओरिएंटेशन स्किल्स हो। थर्ड मांगा है कि आपकी लैंग्वेज स्किल्स अच्छी हो। तो देखिए इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स और लैंग्वेज स्किल्स दोनों अलग अलग मेंशन किया है, यही समझाने के लिए कि लैंग्वेज स्किल्स अच्छी होने का मतलब है कि आपको कम से कम इंग्लिश तो बहुत अच्छे से आती है, उसके अलावा आपको जो भी एडिशनल लैंग्वेजेस आती हैं उस पर आपको प्रेफरेंस मिलेगा, बट इंग्लिश में देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल। सेकंड, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि लैंग्वेज स्किल्स से बहुत अलग चीज़ होती है इसलिए इन्होंने उस चीज़ को अलग से स्पेसिफाई किया है। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है कि आप बिना रुके, बिना फिलर्स के एक फ्लो में अपने आप को कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। कस्टमर ओरिएंटेड पर्सन अगर आप हैं तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, यूएई की जो 70% पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है, और ये मुस्लिम कंट्री है। इनका जो रिलीजन है, नेशनल रिलीजन जो डिक्लेयर किया गया है, जैसे इंडिया सेक्युलर कंट्री है, हमारा कोई नेशनल रिलीजन नहीं है, बट यूएई का नेशनल रिलीजन मुस्लिम है। डिस्पाइट दैट, सबसे होली मंथ जो मुस्लिम्स के लिए होता है वो रमदान होता है, उसमें भी एक बहुत प्रोहिबिटेड चीज़ है कि अल्कोहल सर्व नहीं करते हैं जनरली, बट दे डू सर्व। तो आप सिर्फ इसी चीज़ से इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं हाउ मच कस्टमर ओरिएंटेड दे आर, बिकॉज दे नो कि सिर्फ मुस्लिम्स ही नहीं है जो फ्लाई करते हैं यूएई में या इन एंड आउट जाते हैं, दूसरे रिलीजन के भी लोग होते हैं। सो दे आर सो मच कस्टमर ओरिएंटेड दैट डिस्पाइट बीइंग अ मुस्लिम कंट्री दे आर मोर inclined towards customers that they should feel comfortable traveling with us. So that's enough to give you an idea कि अगर आप यहाँ पे एज अ क्रू वर्क करेंगे तो आपको कितना ज़्यादा कस्टमर ओरिएंटेड होना है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सिर्फ यही चीज़ें मांगी हैं। नाउ इन केस आप इसके लिए एलिजिबल नहीं थे फॉर एनी XYZ रीज़न, या अगर आप इसके अलावा भी दूसरे जॉब ऑप्शंस देख रहे हैं, तो मैंने पहले भी इस चीज़ के बारे में बात की है कि रेलेवल एक फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है जिस पे आप जॉब सर्च कर सकते हैं। इसमें अक्रॉस 18 कैटेगरीज जॉब हैं, आप किसी भी क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड से आते हैं, सेल्स, प्रोग्रामिंग, मैनेजमेंट, एनालिटिक्स, HR, सभी के लिए यहाँ पे जॉब्स है। आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के फाइनली जॉब मिलने तक कुछ भी पे नहीं करना, और स्पेशली उन लोगों के लिए अच्छा है जो बहुत छोटे सिटीज़ से आते हैं या बहुत छोटे टाउन से आते हैं, जो जॉब्स के लिए जिनको बार बार जाना पड़ता है इंटरव्यू देने के लिए और वो इतना फ्रीक्वेंटली ट्रैवल नहीं कर पाते। आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूं तो नवनीत रेड्डी जो हैदराबाद के पास एक बहुत छोटे से गांव से हैं, वो भी सेम वे बार बार ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे और वो बहुत टेक ओरिएंटेड थे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इस इंडस्ट्री में, बट अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से मिलेंगी, तो घर से ही बैठ के उन्होंने अप्लाई किया एंड मो इंगेज में उनका सिलेक्शन हो गया। आपको इस तरीके से उनके होर्डिंग्स और उनके जैसे और कई कैंडिडेट्स के होर्डिंग इंडिया में कई जगह दिख जाएंगे। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है जॉब, इसलिए अगर आप इसके अलावा भी जॉब्स देख रहे हैं या अगर इसके लिए एलिजिबल नहीं थे तो आई डिड नॉट वांट कि आपका टाइम वेस्ट हो यहाँ तक देखने से, तो मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन आपके सामने पुट कर दिया जिससे आप अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब सर्च कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नाउ कंटिन्यूइंग विद द जॉब, तो जो 3 इंडियन सिटीज़ हैं जहाँ पे ये इंटरव्यूज़ होने वाले हैं वो है दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता। लेकिन आप किसी भी इंडियन स्टेट या सिटी से हैं, आप यहाँ तक ट्रैवल करके इंटरव्यू दे सकते हैं। इन्होंने 3 डिफरेंट लोकेशन इसलिए रखी हैं कि कोई भी पर्सन किसी भी कॉर्नर से हो उसको ट्रैवल करने में आसानी हो। अगर ये सिर्फ एक लोकेशन रखते दिल्ली, तो जो साउथ इंडिया से है, बिल्कुल जो बॉटम ऑफ कंट्री से, उनके लिए ऊपर तक ट्रैवल करना ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता, तो उनके लिए मुंबई हो गया। जो लोग एक्सट्रीम नॉर्थ इंडिया से हैं उनके लिए मुंबई बहुत दूर हो जाता, तो दिल्ली थोड़ा सा पास हो गया। जो लोग नॉर्थ ईस्ट साइड से हैं उनके लिए कोलकाता थोड़ा सा पास पड़ेगा। ये सोच के इन्होंने 3 डिफरेंट लोकेशन रखी हैं। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है लोकेशन में, आप जहाँ ट्रैवल करके इंटरव्यू देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। एट प्रेजेंट यहाँ पे इंटरव्यू की कोई भी डेट, प्लेस, टाइमिंग्स नहीं गिवन है। आपको पहले ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद 1 to 3 वीक्स के अंदर आपको इनका रिस्पॉन्स आएगा, और जब ये आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, बी इट ऑन कॉल, ईमेल और मैसेज, वहाँ पे इंटरव्यू की डेट, प्लेस, टाइमिंग्स मेंशन होंगी। नाउ हाउ टू अप्लाई फॉर दिस, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में 3 इंडिविजुअल लिंक्स दूंगी, दिल्ली का अलग, मुंबई का अलग, कोलकाता का अलग। आप जहां के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसी लिंक पे क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे किस तरीके का पेज खुलेगा जिसमें आप नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं खुद से। अगर आप पेज के बॉटम में जाएंगे तो वहां पे एक अप्लाई नाउ लिखा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। अगर आप पहली बार एतिहाद पे अप्लाई कर रहे हैं, विच आई एम श्योर आप फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे, तो आपको पहले खुद को रजिस्टर करना है, बाद में साइन इन होगा। तो पहले आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है, जिसके लिए आपको जाना है क्रिएट एन अकाउंट पे। बहुत सिंपल है, इट्स हार्डली 10-15 सेकेंड थिंग, जिसमें आपको सिर्फ अपना ईमेल एड्रेस, अपना पासवर्ड, अपना नाम डालना है बस। अकाउंट क्रिएट करते वक्त बॉटम में आप देखेंगे जहाँ पे जस्ट क्रिएट अकाउंट है उसके जस्ट ऊपर लिखा हुआ है
रीड एंड एक्सेप्ट डेटा प्राइवेसी स्टेटमेंट, उस पर क्लिक करके आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो आप बार बार क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते रहोगे, आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। इसके बाद इसमें इस तरीके का पेज खुलेगा जिसमें आपको सिर्फ 5 चीज़ें यानी 5 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और कुछ ब्लैंक्स फिल करने हैं। ये 5 डॉक्यूमेंट्स है आपका CV, चाहे PDF फॉर्म में हो चाहे डॉक्स फॉर्म में हो, आपके पास होना चाहिए। आपका कवर लेटर, इन केस आपको नहीं पता है कि कवर लेटर क्या होता है या कैसे बनाते हैं, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। आई विल मेक अ वीडियो ऑन द सेम। आपका एक फुल लेंथ फोटोग्राफ हेड टू टो जो आपको बिजनेस अटायर में क्लिक करना है ऑब्वियसली। आपके पासपोर्ट की कॉपी, अगर आपका पासपोर्ट नहीं बना हुआ है और आपने ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है तो जो उसकी रिसिट आपको मिली होगी कि वो इन प्रोसेस है, वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। अगर उतना भी नहीं है तो आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई ही कर दें क्योंकि इन फ्यूचर आपको काम आएगा अगर आप एयरलाइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। 5th, एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट, वो उन्होंने आपके ऊपर छोड़ दिया है। अगर आप कुछ अपनी तरफ से एडिशनल उनके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक छोटा सा फॉर्म फिल करना है जिसमें आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आप कहीं पे प्रेजेंटली वर्क कर रहे हैं तो जॉब टाइटल जो है आपका और आपकी जो करंट कंपनी है वो फिल करना है। अदरवाइज आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं या नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। आपको अपनी करंट सिटी डालनी है, आपकी नेशनैलिटी में ऑब्वियसली इंडियन, प्रीवियस अगर आपको कैबिन क्रू का एक्सपीरियंस है तो वो, आपका जेंडर, इस तरीके से करके ये सब डिटेल्स जो आपकी पर्सनल डिटेल्स है ऑब्वियसली आपको पता होंगी, आपको ये सब फिल करना है। नीचे लास्ट में एक ऑप्शन आएगा व्यू प्रोफाइल, सेव और अप्लाई। व्यू प्रोफाइल का मतलब है अगर आप एक बार खुद पूरा पेज पढ़ के देखना चाहते हैं कि आपने जो डिटेल्स भरी हैं वो कैसी लग रही हैं तो आप उस पर जाएंगे। सेव का मतलब है कि फिलहाल के लिए आप इसको सेव कर रहे हैं बट अप्लाई बाद में करेंगे, और अप्लाई का मतलब है तुरंत अप्लाई करना। आप इनमें से जिस पे भी क्लिक करेंगे वो अप्लाई हो जाएगा। इसके लिए अप्लाई करने की एज सच कोई लास्ट डेट नहीं है, लेकिन जैसे ही उनके पास इनफ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आएंगी तो वो लिंक को रिमूव कर देंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के 7 to 20 डेज़ के अंदर यानी 1 to 3 वीक्स के अंदर आप एक रिस्पॉन्स उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो जाती है। तो अगर शॉर्टलिस्ट नहीं होती है तो आपको कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा एंड यू विल नेवर नो। ऑल्सो इसमें सिर्फ मिनिमम एज गिवन है, मैक्सिमम एज नहीं गिवन है। तो अगर आप, वो मुझसे पूछने वाले थे कमेंट्स में क्योंकि मुझे जस्ट ध्यान आया, तो मैक्सिमम जो भी आपकी एज है डजेंट मैटर। अगर उनको लगता है कि डिस्पाइट दिस एज यू हैव वेल मेंटेन्ड योरसेल्फ, जो कि आपके फोटोग्राफ्स में दिख जाएगा, एंड यू आर अ गुड इनफ कैंडिडेट, देन दे विल सेलेक्ट यू। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।